जब हम किसी चीज को छोड़ना सीख लेते हैं तो वही चीज हमें कभी तकलीफ नहीं देती। जब हम किसी चीज को छोड़ना सीख लेते हैं तो वही चीज हमें कभी तकलीफ नहीं देती। कभी कभी जीवन हमें चीजों से नहीं, उनसे जुड़े अपेक्षाओं से थकाता है, और डिटैचमेंट वही कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे इस भीड़ भरे जीवन में भी शांत, मजबूत और उपस्थित रहा जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक में, जहां हम हर किताब से सीखते हैं जीवन जीने की असली कला। आज की किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट बाय शुभम कुमार सिंह एक ऐसी पुस्तक जो हमें सिखाती है कि कैसे हम दुनिया में रहकर भी उसके बोझ से मुक्त हो सकते हैं। यह किताब एक मार्गदर्शन है कि कैसे अपने रिश्तों, काम और भावनाओं में जुड़ाव के बिना, प्यार और परिणाम के बिना कर्म करना सीखा जा सकता है। शुभम कुमार सिंह एक ऐसे लेखक हैं जिनका लक्ष्य है लोगों को मानसिक शांति, आत्म संतुलन और आत्मज्ञान की ओर ले जाना। उन्होंने इस पुस्तक में बौद्ध दर्शन, गीता के श्लोक और आधुनिक मनोविज्ञान तीनों का सुंदर संगम किया है। उनका मानना है डिटैचमेंट का अर्थ ठंडापन यानी कूलनेस नहीं, बल्कि यह भावनाओं से मुक्त होने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कला है। जीवन में हर कोई किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है। रिश्ते, परिवार, करियर, नाम, पैसा या सामाजिक प्रतिष्ठा। ये जुड़ाव शुरुआत में मीठे लगते हैं, पर धीरे धीरे ये हमारे अंदर की आजादी को निगल जाते हैं। लेखक कहते हैं, अटैचमेंट बिगिंस एज लव बट एंड्स एज फियर, फियर्स ऑफ लॉस, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ रिजेक्शन। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति था राघव। राघव को अपनी बेटी से बहुत लगाव था। वो चाहता था कि उसकी हर इच्छा पूरी हो। वो उसके हर फैसले को नियंत्रित करता था। धीरे धीरे बेटी उससे दूर होने लगी। राघव दुखी हो गया क्योंकि उसने प्यार में भी पकड़ बनाई हुई थी। और यही लेखक बताते हैं कि सच्चा प्यार पकड़ में नहीं बल्कि आजादी में खिलता है। अटैचमेंट हमें चीजों से बांधता नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमें भीतर से खाली कर देता है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति पर अपनी खुशी निर्भर कर देते हैं तो वही हमारी शांति को चुरा लेता है। डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं है। यह तो जीवन में रहकर भी संतुलन बनाए रखने की शक्ति है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, पर कीचड़ उसे गंदा नहीं करता, वैसे ही डिटैचमेंट सिखाता है कि कैसे हम दुनिया में रहे पर दुनिया हमें छू ना सके। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी ने आपको बुरा कहा और आप शांत रहे तो आपने उसे जीतने नहीं दिया, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण रखा। और यही है डिटैचमेंट का असली अर्थ, यानी रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन नहीं। डिटैचमेंट हमें भावनाहीन नहीं बनाता, बल्कि भावनाओं का स्वामी बनाता है। लेखक बताते हैं कि मन दो दिशाओं में भागता है, या तो भूतकाल की यादों में या भविष्य की चिंता में, पर सच्ची शांति केवल वर्तमान में है। द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट
but a terrible master. जब आप किसी खूबसूरत जगह पर हैं और मन बार बार मोबाइल की नोटिफिकेशन में लगा है, तो आप उस पल को खो देते हैं। डिटैचमेंट सिखाता है कि हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो, क्योंकि हर क्षण ही जीवन का सार है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सिर्फ रहना भी एक गहरी साधना होती है, और यही डिटैचमेंट का पहला अभ्यास है। लेखक कहते हैं कि हम भावनाओं को दबाने नहीं, बल्कि समझने के लिए पैदा हुए हैं। डिटैचमेंट का मतलब हर भावनाओं को बारीकी से देखें, महसूस करें, पर उसे अपने ऊपर हावी कभी भी ना होने दें। उदाहरण स्वरूप, एक साधु के पास एक व्यक्ति आया जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने साधु को गालियां दी, अपशब्द कहे। साधु ने बस मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारा उपहार है और मैं इसे स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति हैरान रह गया। यही है डिटैचमेंट। आपके अंदर जो शांति है वो किसी और के व्यवहार से नहीं हिल सकती है जब तक आप ना चाहें। भावनाओं को स्वीकारना और फिर छोड़ देना, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि फील डीपली बट डोंट ड्रोन, फील डीपली बट डोंट ड्रोन। डिटैचमेंट का सबसे ऊंचा स्तर है स्पिरिचुअल डिटैचमेंट। यह हमें आत्मा से जोड़ता है, शरीर से नहीं। लेखक कहते हैं, यू आर नॉट योर पेन, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड इट। यू आर नॉट योर पेन, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड इट। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम ना अपने विचार हैं, ना अपनी भावनाएं, बल्कि उनके साक्षी हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, भगवान बुद्ध, महावीर या स्वामी विवेकानंद, इन सब ने संसार को छोड़ा नहीं, बल्कि संसार की आसक्ति को छोड़ा है। वो लोगों के बीच रहकर भी भीतर से शांत थे। स्पिरिचुअल डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाने हैं। तो किसी भी चीज से ऐसे ना जुड़ो कि उसके जाने के बाद तुम खुद खो जाओ। डिटैचमेंट कोई एक दिन में नहीं आता है। यह एक आदत है जिसे धीरे धीरे अपनाया जा सकता है, कदम दर कदम तरीका। जैसे आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आप रोज 10 मिनट खुद से जुड़ें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करें, सांस अंदर आए अवेयरनेस के साथ, सांस बाहर जाए अवेयरनेस के साथ। जब आप सांस ले तो अवेयरनेस के साथ ले, और जब आप सांस को छोड़े तो चिंता बाहर जाए, सारी परेशानियां बाहर जाए। ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर दिन 3 चीज ऐसी लिखें जिसके लिए आप अपने जीवन में आभारी हैं, चाहे वो कल हो, चाहे वो आज हो। कृतज्ञता हमें कमी से संतोष की ओर ले जाता है, और जब हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव महसूस करते हैं। ऑब्जर्वेशन बिफोर रिएक्शन। जब भी कुछ बुरा लगे तो आप तुरंत जवाब ना दें। पहले खुद से पूछें कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है, और जब आपको जवाब मिल जाए उसके बाद ही प्रतिक्रिया करें। और अगर जवाब हो कि नहीं,
तो उसे तुरंत छोड़ दे। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मिनिमलाइज अपनाएं, यानी जितनी चीजें कम होगी उतना ही मन आपका हल्का रहेगा। आप उतना ही खुद को हल्का महसूस करेंगे। अपने जीवन को सरल बनाना भी डिटैचमेंट का रूप है, यानी सबके साथ रहते हुए भी आप सबसे डिटैच हैं, प्रसन्न हैं और अपने जीवन से खुश हैं। फॉरगिवनेस, क्षमा करना। किसी को माफ करना उन्हें नहीं बल्कि खुद को आजाद करना है। और जब हम माफ कर देते हैं तो हम खुद को स्वतंत्र करते हैं उन बातों से, उन विचारों से, उन नकारात्मक भावों से। इसलिए फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट का फल है इनर फ्रीडम, यानी आंतरिक स्वतंत्रता। जब आप अपनी खुशी को बाहरी चीजों से नहीं जोड़ते हैं तो कोई भी हालात आपकी शांति नहीं छीन सकता है। The highest form of freedom is inner peace. The highest form of freedom is inner peace. इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं कुछ पकड़ कर नहीं रखता, जिसकी वजह से मैं हमेशा शांत और प्रफुल्लित रहता हूं। और यही है आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। जब आप कुछ पकड़ना छोड़ देते हैं, तो जीवन खुद आपको थाम लेता है। डिटैचमेंट हमें बताता है कि खुशी बाहर नहीं भीतर है। खुशी बाहर नहीं भीतर है। यह कोई तकनीक नहीं बल्कि जीवन की परिपक्वता है। यह कोई तकनीक नहीं बल्कि जीवन की परिपक्वता है। Let go not because you don't care. Let go not because you don't care, but because you finally do. But because you finally do. जब हम आसक्ति छोड़ देते हैं तो हम वर्तमान में जीना, लोगों को अपनाना और जीवन को जैसे है वैसे स्वीकारना सीख लेते हैं। और यही है सच्ची शांति। यही है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, जो सीखना बहुत आवश्यक है खुद प्रसन्न रहने के लिए और जीवन को बेहतरीन ढंग से जीने के लिए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह शांति की कला हर दिल तक पहुंच सके। और ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबों की कहानी और जीवन ज्ञान सुनने के लिए द रीडिंग नूक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।